एक तो ये कि जो इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से माहिदा किया है उसके तहत ये करना ज़रूरी है, ये अगली ट्रांच के लिए। लेकिन दूसरा ये है कि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो इतना ज़्यादा है। 54 रुपये लीटर पे अगर नुकसान हो रहा है मिसाल के तौर पर डीज़ल पे, और एक अरब लीटर बिकता है पाकिस्तान में, तो 54 अरब रुपए का नुकसान एक महीने में हो जाता है। इसी तरह अगर 37 रुपये का नुकसान पेट्रोल पे हो रहा है, जो कि हो रहा है, और 1 अरब बिक जाता है तो वो 37 अरब रुपये ये हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर 54 और 37 मिलाकर तकरीबन 91 अरब रुपये 91 अरब रुपये हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पोजीशन है मैं आपको बता रहा हूँ कीमतों की, ये थी 30 मई की, 31 मई की, माफ़ कीजिएगा। उस 31 मई के बाद आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी। तो बैनुल अक़वामी मंडी में इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है, और क्योंकि इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समरी आती है ओगरा की तरफ से तो वो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि अगर आप इसके कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें तो डीज़ल कौन इस्तेमाल करता है, पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है, तो सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि गाड़ी वाले पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी बड़ी गाड़ी होती है उसके पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गरीब लोगों को ज़ाहिर है इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है प्राइस बढ़ाने का। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम का इनक़ता किया, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और उसके तहत 1,40,00,000 घरानों को 2,000 रुपये महीना दिया गया, जिससे 28 अरब रुपये हमने जून में दिया गया। और हमारी पूरी वो है कि इसको इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश नहीं, इनफैक्ट हमको यकीनी बनाएंगे कि इसको हम अगले साल कंटिन्यू करें। बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको डाल देंगे। और जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी थी शायद पिछली मरतबा भी, कि इस महीने क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाह रहे थे और एक पहली मरतबा शुरू कर रहे थे और जल्द शुरू करना था, तो हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 7.4 मिलियन रेसिपिएंट्स हैं, 74 लाख रेसिपिएंट्स, उनको भी ये स्टाइपेंड दी, उनको भी ये मुआवजा दिया अगर कहना चाहें इस तरह। और जो इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनकी 40,000 रुपये से आमदन कम है, और अगर वो हमको फ़ोन करते हैं 786 पे, और उनको हम रजिस्टर करेंगे और उनको भी दे देंगे। तो इस बार हम 1,40,00,000 लोगों को देंगे पैसे, इसमें से कुछ लोगों को डबल मिल रहे होंगे, लेकिन अगली मरतबा ऑब्वियसली डबलिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पैसे जो है अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हम ये देते रहेंगे गरीब लोगों का साथ रखने के लिए। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपये 79 पैसे 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीजल के अंदर भी 30 रुपये, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये, तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। इस पे अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। लेकिन केरोसिन को 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाया गया जी, 155 रुपये 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपये 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपये 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब ज़ीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पर 3-4 रुपये टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पर टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं।
हम साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये अब इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन पे 70 रुपए की बेचते रहेंगे, और आटा जो है वो 40 रुपए किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहां पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपए की और आटा 40 रुपए किलो मिलेगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपए में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूंगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपने सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपए, घी के ऊपर 100 रुपए किलो सब्सिडी दे रहे हैं, और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपए की ग़ालिबन।